हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं HPSC PGT कॉमर्स 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो आपके HPSC PGT कॉमर्स 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस of accounting information function from the following option। So accounting information function का करेक्ट सीक्वेंस है, फॉलोइंग ऑप्शंस है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है इनका, वो आपको चूज़ करना है ऑप्शन में से। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो आपको 5 वाला कॉलम, 5 वाला जो सर्कल होगा OMR शीट में, वो आपको सर्कल करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं इंटरप्रिटेशन, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, राइट। फिर उसके बाद उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको समराइज करते हैं, देन उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा सीक्वेंस बन रहा है 3, 4, 2, 1। ओ ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Question number 2, the new machinery is purchased for rupees 1 lakh and freight is rupees 10,000 and installation charges is 25,000. The installation expenses will be debited too. So installation expenses जो हैं 25,000 के, वो कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे, ठीक है। नई मशीनरी परचेज़ की है 1 लाख रुपीज़ की, और फ्रेट चार्जेस है 10,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 20,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे। तो जो आपके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके होंगे मशीनरी अकाउंट में डेबिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, purchase of furniture for rupees 10 lakh but debited to purchase account, this is a case of। so यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया था 10 लाख रुपीज़ का, लेकिन परचेज कर दिया डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। तो ये किस तरीके का केस हो गया, कौन सी एरर हुई है यहाँ पे, ये आपको बताना है। एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई है, कंपनसेटिंग एरर हुई है, एरर ऑफ ओमिशन है, या एरर ऑफ कमीशन है, या ऑप्शन नंबर E आपको क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ना है, ठीक है। सो परचेज ऑफ फर्नीचर में तो आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था यहाँ पे, ना कि परचेज अकाउंट डेबिट होना था। तो ये जो है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, राइट। सो दिस इज़ योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। Question number 4, which of the following is an example of cash flow from investing activities। तो कैश फ्लो का क्वेश्चन आपकी मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला। तो ये वाला क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो का टॉपिक अच्छे से करके जाना। तो इनमें से ये 4 ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, कौन सा एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। सो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, दैट इज ऑल्सो comes in financing activities। option number D, cash purchase of inventories, this will come in operating activities। तो option number A, interest received by a known financial company, that will come in investing एक्टिविटी, ठीक है। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी तभी इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। सो दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल कम इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स ऑन ग्रुप बेसिस रेदर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। तो ह्यूमन एसेट्स ऑन ग्रुप बेसिस, ह्यूमन एसेट्स की वैल्यूएशन ग्रुप बेसिस पे की जाती है, ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे। तो ये कौन सा मॉडल सजेस्ट करता है, ये मॉडल आपका सजेस्ट करता है जग्गी एंड लॉ मॉडल, ठीक है। सो ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं आप ये प्रिपेयर करके जाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चन
इन दिस वीडियो, लास्ट वीडियो भी में मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराए, टोटल हमने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए सुबोधि मिस चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।